Good morning, friends. How are you doing? I hope you all are doing great and you all are रीडिंग बुक एवरीडे। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। बहुत सारे वर्ड्स, ग्रामर के रूल और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास और क्या इस स्टोरी से हमें एक सीख मिलती है। हर एक स्टोरी अपना एक मोरल वैल्यू देकर जाता है। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास। द आंट एंड द डव। ठीक है, आंट मीन्स चींटी और डव बोला गया है किसे, कबूतर को भी हम क्या बोलते हैं, डव। इसे डोव भी बोलते हैं, डव भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वंस यानी एक बार। देयर वॉज अ लार्ज मैंगो ट्री इन अ मैडो। एक बार, देयर यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। ठीक है, तो इसे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, सिर्फ ये सेंटेंस को बना रहा है। एक बड़ा सा मैंगो का ट्री, एक बड़ा सा मैंगो का ट्री था, पास्ट का है। इन अ मैडो, मैडो मीन्स क्या होता है, खेतों में। ठीक है, एक बड़ा सा खेतों में मैंगो का ट्री था, आम का। अ डोव या फिर अ डव लिव्ड ऑन दैट मैंगो ट्री। जो कबूतर था रहता था, कहाँ रहता था, ऑन दैट मैंगो ट्री, उसी मैंगो के ट्री पे रहता था। देयर वॉज अ पॉन्ड नियर दैट मैंगो ट्री। और वहाँ एक पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब, नियर पास में, दैट मैंगो ट्री के पास में एक तालाब था। वन डे यानी एक दिन, एंड aunt was climbing the tree when he lost his balance and fell into the water। देखिए क्या होता है, एक दिन जो चींटी थी was climbing मीन्स होता है चढ़ना। ठीक है, चढ़ रही थी कहाँ, द ट्री पे। when जब, he lost उसने खो दिया क्या, his balance अपना नियंत्रण। ठीक है, खो दिया, and fell गिर गई, into the water कहाँ गिर गई, पानी में। The dove was flying around when he saw the little ant drowning in the pond। देखो, जो डव था, जो कबूतर था, was flying यानी उड़ रहा था, around चारों तरफ। when she saw, ही नहीं सी, जब उसने देखी। ठीक है, when she saw जब देखी, the little ant एक छोटी सी चींटी, drowning मीन्स होता है डूबना, in the pond पानी में डूब रही थी। She flew around worried उसने इधर उधर उड़ा चिंतित होकर, है ना। and wondering how she could save the ant, कि wondering यानी सोच रहा था, विचार रहा था, चिंतित हो रहा था कि इसे हम कैसे बचा सकते थे या कैसे हम बचा सकते हैं। पास्ट का आता है कुड। हाउ सी कुड सेव द आंट को कैसे बचा सकते हैं। जस्ट ठीक, तुरंत। जस्ट देन ठीक तब। सी हैड एन आइडिया उसके दिमाग में आइडिया आया। सी हैड एन आइडिया उसके पास आइडिया आया था। क्या था आइडिया, सी प्लक्ड अ लीफ एंड थ्रू इट इन द वाटर नियर द आंट। देखो उसका दिमाग में क्या आइडिया आया, वो तुरंत क्या किया, सी प्लक्ड यानी चुना, उठाया या पकड़ा, जो भी बोले, अ लीफ यानी पत्ता को, एंड थ्रू और फेंक दिया, इट उस पत्ते को फेंक दिया, इन द वाटर नियर द आंट चींटी के पास उस पत्ते को फेंक दिया। द आंट क्लाइम्ड अप एंड द लीफ एंड द आंट क्लाइम्ड अप जो चींटी थी वो चढ़ गई, द लीफ एंड सेव हिज लाइफ जो पत्ता था वो उसका जीवन को बचा लिया। द लीव एंड सेव हिज लाइफ जो चींटी थी, द आंट क्लाइम्ड अप द लीफ, यहाँ से देखिए सेंटेंस यहाँ तक है। द आंट क्लाइम्ड अप द लीफ जो चींटी थी वो पत्ते पे चढ़ गई, एंड सेव हिज लाइफ और वह अपना लाइफ यानी जीवन को बचा लिया। जब तक सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ेंगे हिंदी नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो फिर आगे क्या है, सेव हिज लाइफ। सम डेज लेटर कुछ दिन बाद, सम डेज लेटर कुछ दिन, थोड़े दिन बाद क्या होता है, द आंट वॉज रेस्टिंग अंडर द मैंगो ट्री
when he saw a hunter take aim at the dove। क्या देखी? some days later, कुछ दिन बाद जो चींटी थी, the ant was resting यानी आराम कर रही थी, under the mango tree, मैंगो ट्री के नीचे, when he saw a hunter, जब उसने हंटर यानी शिकारी को देखा, take aim at the dove यानी वो जो हंटर था, जो शिकारी था, वो किस पे निशाना लगाया हुआ था? डव पे यानी कबूतर पे। ही इमीडिएटली मीन्स तुरंत, ही इमीडिएटली वेंट गई टू द हंटर एंड बीट हिज लेग। कैसे बचाए देखिए, ही इमीडिएटली वेंट वह तुरंत गई, टू द हंटर किसके पास? हंटर के पास, एंड बीट हिज लेग और उसके पैर में काट दी। बीट मीन्स काटना होता है, ठीक है। द हंटर एल्ड इन पेन एंड मिस्ड हिज शॉट। जो हंटर था, जो शिकारी था, एल्ड यानी चिल्लाया, इन पेन दर्द से, जब चींटी काटते तो हमें भी दर्द होता है ना, एंड मिस्ड मतलब कि उसका जो निशाना था चूक गया, जिसे बोलते हैं हिज शॉट, उसका जो निशाना था वो चूक गया। द डव रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, व्हाट हैड हैपेंड एंड फ्लू अवे। द डव रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड एंड फ्लू अवे। कहने का मतलब है जो कबूतर था उसे रियलाइज हुआ कि क्या होने वाला था, एंड फ्लू अवे और वो वहाँ से भाग गया, ठीक है। सी रिटर्न लेटर और वह बाद में आती है, ठीक है। सी रिटर्न बाद में आई, एंड थैंक्ड धन्यवाद कहा, द आंट फॉर सेविंग हर लाइफ और वो चींटी को धन्यवाद शुक्रिया बोला कि तुमने मेरी जान बचाई। और वो बाद में आती है कबूतर और फिर चींटी को बहुत सारा थैंक यू बोलती कि तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अ गुड डीड इज़ नेवर वेस्टेड एंड हैज़ अ वे ऑफ कमिंग बैक। कहने का मतलब है जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो कभी भी गलत या बेकार नहीं जाते हैं, भगवान वो किसी न किसी रूप से रिटर्न होता है, ठीक है। लेकिन हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन जब कहते हैं ना कि जो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो कभी ना कभी वो चीज़ आपको रिटर्न आएगी। तो ये चीज़ हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए कि कभी भी जाने अनजाने में कोशिश ना करें कि हमसे कोई गलती हो। हमेशा अपने कर्म को अच्छे कीजिए। कहने का मतलब है आप किसी के साथ गलत ना कीजिए, हो सके तो जितना हो सके उतना हम किसी की अच्छाई के लिए हाथ बढ़ाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट मी। एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। तो ये रहा पिक्चर, ये रहा मैंगो का ट्री। थैंक यू सो मच।